अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटीज़ के बारे में। टैक्स लायबिलिटीज़ क्या है? अगर आप बिज़नेस में फ्रीलांसर हैं, सैलरी पर्सन हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ होता क्या है। टैक्स लायबिलिटीज़ का मतलब है आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी टैक्स लायबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा। सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए है तो और अगर उसके ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स लगता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ 60,000 रुपये बनेगी। पाकिस्तान में टैक्स लायबिलिटीज़ किन लोगों की होती है? पाकिस्तान में टैक्स लायबिलिटी उन सब लोगों की होती है जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो। टैक्सेबल लिमिट क्या है? टैक्सेबल लिमिट से मुराद अगर आपकी माहाना इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, सैलरी पर्सन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप फ्रीलांसर्स हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी सेलर्स हैं, अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप सैलरी आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ है वो बनेंगी। एफबीआर आपकी इनकम के हेड्स को देखकर आपके जो है टैक्स कैलकुलेट करता है। इनकम का हेड जो है उसके ऊपर एक पूरी वीडियो हम पिछली वीडियो में पूरा लेक्चर पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। टैक्स स्लैब हर साल तब्दील होती रहती है। 2025 में अगर नया स्लैब आया तो आप पे लाजिम है कि आप पहले टैक्स स्लैब से चेक करें कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बिज़नेस इनकम 10 लाख है और उसका सैलरी इनकम 15 लाख रुपए यानी उसकी टोटल इनकम 25 लाख है तो फिर इस इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल स्लैब रेट कौन सा है ये देखना ज़रूरी है। यानी आपको पता चल गया कि आपकी इनकम इतनी है, अब इसके ऊपर एप्लीकेबल स्लैब टैक्स जो है वो आपने देखना है। एप्लीकेबल स्लैब रेट से आपका टैक्स निकाला जाता है, वो होती है आपकी टैक्स लायबिलिटीज़। यानी कि एप्लीकेबल टैक्स स्लैब से रेट से जो आपका टैक्स निकलता है वही आपका टैक्स लायबिलिटीज़ होता है। इसको पे कैसे करते हैं? टैक्स लायबिलिटीज़ को एडजस्ट भी किया जा सकता है। आपका विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल होता है। अगर आपने बैंक ट्रांजैक्शन की या आपके किसी और ज़राए से टैक्स कटा है, एडवांस टैक्स कटा हुआ है तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अमाउंट ड्यू हो तो उसे आप पे भी कर सकते हैं। IRIS पोर्टल पर टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपका टैक्स ड्यू है तो PSID के ज़रिए आप टैक्स पे कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके।